7 बोरियां अगर खरीद रहा है तो 7 बोरियां 800 के रेट से 7 5600 की खरीद रहा है कि नहीं? बोलो, कोई ऐसा है जो ये 5600 नहीं समझ पाया? 7 बोरियां खरीद रहा है, एक बोरी 800 की, 2 बोरी 1600 की, 3 है 2400 की, 4 है 3200 की, इस तरह से डाट 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 है ना। 7 का 800 से गुणा करोगे कुल रेट पता चल जाएगा। 5600 में कोई दिक्कत? काजल फिर क्या कह रहा है? वह 8 बोरियां खरीद रहा है 1000 रुपया वाली, 8 बोरियां खरीद रहा है जिसका रेट है 1000, एक बोरी 1000 की तो 8 बोरी 8000। पक्का क्लियर? कोई दिक्कत? 8000 रुपया की। फिर क्या कह रहा है? बोरी की दर से, और चावल की 5 बोरियां 1200 के रेट से खरीद रहा है, माने 5 बोरियां खरीद रहा है जिसका रेट है 1200 रुपया प्रति बोरी। 1200 की एक तो 5 कितने की मिलेंगी? कितने की? 6000 की मिलेंगी। 12 पंचे 60, डबल 0 माने 6000। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है चावल की एक बोरी का औसत लागत कीमत क्या होगी? औसत कीमत निकालना है तो कुल कीमत बटे कुल बोरियों की संख्या। कुल कीमत कितना बनी है ना? डबल जीरो मिला के डबल जीरो हुआ, 6 में 0 मिला तो 6 हुआ, 6 में 0 मिला तो 6 हुआ है ना। 5 8 11 11 और 6 मिला तो 19 हो गया। और इसमें बोरियां कितनी आई हैं? तो 7 8 15 15 5 20 बोरियां। औसत जानना है तो औसत माने होता है योग बटे पगों की संख्या, माने कुल रुपया बटे कुल बोरियों की संख्या। अब इस 20 से इसको भाग करना है, 0 ने 0 को काट दिया भाई, 2 से काटो, 2 9 18 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16 बचा 0 का 0। जवाब क्या रहा? 980 के बराबर। और ये ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। दोस्ते कहाँ थे? चलिए ठीक है, जाओ बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ है इसमें जो नहीं समझ में आया? 7 बोरियां 800 के रेट से 7 5600, 8 बोरियां 1000 के रेट से 1000 8000, 5 बोरियां 1200 के रेट से तो 1200 का 5 से गुणा करेंगे 6000। कुल बोरियों की कीमत क्या है? कितना है? कुल बोरियां कितनी है? ये है। औसत निकालना है, योग को पदों की संख्या से भाग कर दिए, बी ऑप्शन आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? तुम तो बात ना करो। चलो जल्दी से इस प्रश्न को हल करते हैं, और इस प्रश्न को हल करो और जल्दी से। और इसका समय अब शुरू होता है 40 सेकंड। ये ना आए तो समझ लो तुम्हारा पढ़ना बेकार है, घर में बैठो बढ़िया अच्छे से। सवाल बेकार में रख दिए। हाँ 25 कहा गया है भाई, देखो। हाँ एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम आधे समय में लगा दिए, समय तो हम समाप्ति यहीं पर कर देते हैं। आधे समय में कुछ लोग लगा चुके हैं, देखो भाई यहाँ पर करना क्या है? 120 रुपया है, सवाल में कहा है 120 रुपया की वस्तु खरीदी गई, तो समझो 120 रुपया है क्या? 120 रुपया है क्या? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य है 120 रुपया। 120 रुपया क्रय मूल्य है, इसके सामने क्या रखें? 120 रुपया की जो वस्तु है वह 150 रुपये में बेची जा रही है, माने कितना रुपया अधिक में बेची जा रही है? 30 रुपया। माने 120 की वस्तु तुम बेच रहे हो 150 की, माने कहने का मतलब है 30 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। वही लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ को रखना ही होगा। और जवाब यहाँ पर आ जाएगा। 0 ने 0 को काट दिया, 3 ने 12 को काटा, 3 4 12, 4 से सामने वाली संख्या कटती है, 4 दूनी 8, बचा क्या? 2 हो गया 20, 4 पंचे 20। जवाब रहा है ना 25% के बराबर। और ये ऑप्शन कहाँ पर है? सी ऑप्शन। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चले अगला प्रश्न करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है ये, और इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि, है ना। और इसके लिए भी हम समय शुरू करते हैं 40 सेकंड का। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपए खरीदी, उसको 8% खान पर बेचना पड़ा। कमला ने उस साइकिल को कितने रुपया में बेचा? जल्दी से करो, जल्दी। ये 10 सेकंड का सवाल है, हम 40 सेकंड दे रहे हैं, 4 गुना समय ज्यादा दे रहे हैं।
समय समाप्त। इतना सरल सवाल अगर फिर भी समय 40 सेकंड में ना लगा तो फिर बेकार है तुम्हारा। चलिए ठीक है भाई। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये की खरीदा। पहले बताओ 1650 रुपया है क्या? 1650 रुपये खरीदा तो 1650 रुपया क्या है? काजल 1650 रुपया क्या है? क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है? 100%। तो 1650 के सामने 100 रख देते हैं, कोई दिक्कत? प्रतिशत इधर है, रुपया इधर है। अब की बार रुपया निकालना है तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखना ही होगा। सवाल ने कहा उसे क्या किसी कारणवश उसे बेचना पड़ गया, क्या 8% हानि पर। कभी कभी होता है नहीं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी है ना, धान गेहूँ देखो कटते हैं और ज़रूरत पड़ी तो जो है कि सस्ते के भाव में, और कुछ लोग जो है कि क्या करते हैं उसी को बचा करके रखते हैं, बाद में बेचते हैं। लेकिन अगर समस्या आ गई तो फिर लाभ हानि की कोई ज़रूरत नहीं, जितने में बिक जाए उतने में बिक जाए, है ना। तो उसी तरह से कोई प्रॉब्लम आई और उसमें जो है कि 8% के हानि पर बेचना पड़ा। 8% हानि का मतलब क्या होता है? 92%। 92% कहाँ पर रखोगे? यहाँ पर रखोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसके सामने यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को समझो। अब देखो सामने वाला जीरो को काट रहा है, कोई दिक्कत? 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 5 से इसको काटोगे 5 से 15, बचा 1 हो गया 15, 5 नहीं 15। अब 2 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से ये काट दो, 2 चौके 8 और बचा 1 हो गया 12, बचा के 12। अब त्रियक में गुणा होता है, त्रियक में गुणा होता है तो क्या होता है ना। अब पहाड़ा तो भाई नहीं आ रहा है तो हम अलग कर लेते हैं भाई। 46 का गुणा क्या करना है? 33 से करना है। 33 से करना है तो 3 18 की 8 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 11। और ऐसे फिर दोबारा 3 से करेंगे तो यही 138 आ जाएगा। अब देखिए 8 का 8 है, 8 3 11 है, 1 हासिल 2 3 5 हो गया और 1 का 1 हो गया। जवाब रहा 1518 के बराबर, और 1518 का ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन। बात क्लियर हो गई? एकदम कंफर्म हुआ सवाल? कोई डाउट पूछ सकते हो? ये तो कल का पढ़ाया हुआ सवाल है, ऐसा सवाल है ना। तो अगला सवाल बोलें। चलो ये रहा अगला सवाल, और इसको लगाते हैं ठीक उतने ही समय में, है ना। और ये रहा 40 सेकंड का समय। आ गया सवाल भाई, लास्ट वाला सवाल। सोलह प्रतिशत। चलें देखते हैं, कुछ समझ में आया? चलो देखते हैं। ये लो, और इसी के बाद सवाल समाप्त हुए, है ना। और अब देखिए लागत कीमत ही हम एक प्रकार से क्रय मूल्य कहते हैं, लेकिन एक होता है देखें, क्रय मूल्य का मतलब जितने रुपये में हम खरीदें, लागत कीमत का मतलब जितना रुपया हम उसमें लगाएं। तो बात तो वही है ना। जैसे ये पेन है, हम 10 रुपया के खरीद करके लाए तो यही हमारा क्रय मूल्य है। इस पेन को खरीदने में कितना रुपया लगाए वही हमारा लागत मूल्य है। और लागत मूल्य हो या क्रय मूल्य हो सदैव कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के बराबर। कभी कभार ये 100 रुपया के पेन है और हम लेकर के आए और 20 रुपया जो है कि हम इसके ट्रीटमेंट में खर्चा कर दिए, तो कुल मिला के 120 रुपया वो हमारा लागत कीमत बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य जब भी ऐसा सवाल आए, लागत मूल्य सदैव कितना प्रतिशत माने? लागत मूल्य माने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सदैव क्या माने? 100 माने। सवाल ने कहा 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ, है ना, 20% का लाभ, और 20% का लाभ 100 का 20% 20 से होगा, है ना। तो विक्रय मूल्य तुम्हारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 100 रुपया की वस्तु में 20 रुपया कम लाभ पाओगे जब 120 रुपये की वस्तु को बेचोगे, है ना। 120 रुपये की वस्तु को बेचोगे। बात को समझो। यहाँ पर किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मान लीजिए 20% का लाभ, 100 का 20% 20 से होगा, है ना। लाभ पर 20 में सवाल ने कहा बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ।
क्रय मूल्य पर तो 20% का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पर तो 20% का लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, इसलिए विक्रय मूल्य को क्या मानोगे? 100% मानोगे। ठीक है, विक्रय मूल्य को क्या मानोगे? 100% के बराबर मानोगे। ठीक है, और इस 120 रुपया में क्या हुआ है? 20 रुपया का क्या होता है? लाभ होता है, और लाभ यहाँ कितने प्रतिशत के बराबर है? सवाल में ये कहा है ना। अब यहाँ पर देखिए 20 से काटोगे 20 छक्का 120, और 6 से काटोगे तो देखिए 6 एक्का 6 बचा गया 4 हो गया 40, और 6 6 के 36 है ना, बचा गया 4 दशमलव लगाते हैं 40, 6 6 के 36 फिर 4 बचेगा दशमलव लगाएंगे 0, 6 6 के 36 माने 16.66। अगर देखा जाए यहाँ पर लगभग में, अगर देखा जाए यहाँ पर लगभग लिखा होता तो हम 16% को सही कर देते, लेकिन यहाँ पर लगभग में नहीं है, और फिर एक ऑप्शन हमारे पास इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है हमारा आंसर 16.66 हुआ है। अगर लगभग में होता तो हम इसे जरूर सही कर देते, लेकिन हम यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है, वह ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं है, इसलिए इसे हम यहाँ सही करेंगे। क्लियर है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। समय भी समाप्त है ना। और ध्यान रहे ये वाला सवाल तुम्हें घर पर लगाना है, अगर नहीं नोट किया तो एक बार फिर नोट कर लो, है ना। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, जो भी है ये कल हमको जवाब में देना है इसका आंसर, ठीक है। और इसके बाद क्लास समाप्त हुई।